नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपी स्पेशल मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मई 2024 मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश नोडल टेक्निकल यूनिवर्सिटी और आईबीएम कॉर्पोरेशन के बीच समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? भविष्य के कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 संकल्पना के साथ संरेखित करने की दिशा में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग परीक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश नोडल टेक्निकल यूनिवर्सिटी आईबीएम के साथ मिलकर के एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग यहाँ पर वर्कफोर्स को देना चाहता है, जिससे इंडस्ट्री 4.0 का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट, उसके तहत फ्यूचर वर्कफोर्स जो है उसको ट्रेनिंग मिल सके। इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी इसको बोल सकते हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोग किस किस चीज़ों की यूज़ करने वाले? हम लोग सिस्टम इंटीग्रेशन का, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करने वाले, और साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे महत्व रहेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई का तो निश्चित तौर पर रहेगा, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी का, बिग डेटा का रहेगा, और ऑटोनॉमस मशीन्स का, सिमुलेशंस का, ये सब का दौर रहेगा इंडस्ट्री 4.0, और इसमें एआई का बहुत बड़ा महत्व है। काशी विश्वनाथ धाम और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ यहाँ पर समझौता किया है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने जून 2024 तक परिसर में एक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साइबरटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। CIPL नामक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके साथ समझौता किया 10 मई को कि जून 2024 तक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में एक डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की जाए। डिजिटल फोरेंसिक लैब स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है CIPL के साथ। आ जाएंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सेक्शन पे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, ये चार्ल्स III जो किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम है उनके द्वारा दिया गया था कुछ लोगों को। उनमें से एक शामिल है आरती। उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिले की पिंक ई रिक्शा चालक आरती को ये पुरस्कार दिया गया, अनाउंस किया गया है। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हमने बात की, इसमें किस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा प्रथम श्रेणी का दर्जा किसे मिला है? महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली को यहाँ पर क्लास 1 का स्टेटस मिला है UGC की तरफ से। 2023-2024 के कथक बाल वर्ग में प्रथम स्थान किसे मिला है? परिधि घोष को। कथक केंद्र प्रयागराज की कथक नृत्यांगना परिधि घोष को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की तरफ से यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन मिला है। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार ये पंडित गजेंद्र गंगानी को मिला है, पंडित गजेंद्र गंगानी को।
लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित ये पुरस्कार 2014 से नहीं दिया गया था, फाइनली अब दिया गया है। तो यहाँ पर 10 हस्तियों को इस बार सम्मानित करने का निर्णय लिया है, यानी 2014 से 2024 तक की सारी 10 हस्तियों को। तो हेमा मालिनी को ये मिला 2018 वर्ष के लिए, सायरा बानो को 2019 के लिए, असीम बंधु भट्टाचार्य को 2023 के लिए, और 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी को। ठीक है, तो ये पंडित लच्छू महाराज अवार्ड के बारे में ध्यान रख सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। मई 2024 में नाहिद आफरीन जो असम से, और करीना कपूर खान यूनिसेफ की इंडिया की एम्बेसडर बनाई गई हैं, यूनिसेफ इंडिया एम्बेसडर। कुछ और लोग भी इनके साथ नियुक्त किए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश से गौरांशी शर्मा, उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा और तमिलनाडु से विनीशा उमाशंकर। नरसिंह पंचम यादव की बात करेंगे, ये पूर्व पहलवान, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, चेयरपर्सन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन। नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद रिहान 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक बनाए गए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मई 2024 के समिट सेक्शन में देखेंगे सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र, BHU उत्तर प्रदेश की तरफ से ये मतलब प्रदर्शनी लगाई गई थी। ग्रुप पेंटिंग एग्जीबिशन योग सूत्र इसको नाम दिया गया था। BHU के छात्रों ने इसमें अपनी पेंटिंग्स यहाँ पर एग्जिबिट की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार मेला CII कृषि भारत 2024। यहाँ पर CII का मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला भारत 2024 का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक का संवर्धन करना है। डिफेंस सेक्शन में देखते हैं भारतीय वायुसेना को पहला स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर प्राप्त हुआ है। नोएडा स्थित भारतीय MSME फर्म द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए क्रैश फायर टेंडर CFT की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को कर दी गई है। इसको विकसित करने में 291 करोड़ रुपए की लागत आई है। स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का एयर ड्रॉप परीक्षण यहाँ पे किया गया है, आगरा उत्तर प्रदेश से। भारतीय वायुसेना ने आगरा में उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा सुविधा भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रोन नेम्ड कलाम नामक एक ड्रोन का विकास किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा, IIT कानपुर। AI से लेस कलाम ड्रोन 100 किलोमीटर तक दूर दुश्मन को तबाह कर सकता है। ड्रोन 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकंड या 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको APJK 6C100 के नाम से जाना जाएगा और कॉमन नेम इसका रहेगा कलाम। ऑब्ituary सेक्शन में आ जाएंगे महेश्वर तिवारी, प्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार ही नहीं रहे। श्री अतुल कुमार अंजान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के वरिष्ठ नेता ही नहीं रहे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम जैसा कि पढ़ते हैं 1925 में कानपुर नगर में ही इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन हुआ था कानपुर में। रैंक्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्स पे आ जाएंगे हम लोग। वायु प्रदूषण रोकथाम में सुधार पर जो रिपोर्ट आई है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही, यानी कि जो था कह सकते हैं 4th क्वार्टर है, इसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में वायु गुणवत्ता और प्रदूषण रोकथाम प्रयासों के लिए सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहने वाले 131 शहरों की इसमें सूची जारी की गई थी। इसमें पहले स्थान पर प्रदूषण कम करने के प्रयासों के मामले में है कानपुर नगर, फिर ठाणे महाराष्ट्र से, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता और 5वें पर गाजियाबाद है। तो 2 सिटी हैं, कानपुर और एक गाजियाबाद। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में। इसमें टोटल सिटीज ऑल ओवर इंडिया कितनी शामिल है? 131। उत्तर प्रदेश से कितने सिटी शामिल है? 17 सिटी इसमें शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, अनपारा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गोरखपुर, झांसी, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली, ये सब शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। 17 सिटी कुल मिलाकर शामिल है। हाइड्रोजन आधारित ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रेलवे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर मिलकर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला देश का पहला ट्रेन इंजन निर्माण करेंगे। इंडियन रेलवे और IIT कानपुर फर्स्ट रेलवे इंजन जो हाइड्रोजन चलेगा उसका निर्माण करेंगे। इसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च की स्थापना यहाँ पर IIT कानपुर के भीतर की गई है। ये लैब टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, इंजन जो हाइड्रोजन चलेगा उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, यहाँ पर इंडिजिनसली डेवलप करेंगे इसको। सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च लैब
ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करेगी एक मल्टी लेवल सिलिकॉन कार्बाइड ट्रैक्शन कन्वर्टर की भी हाइड्रोजन पावर्ड रेलवे इंजन के साथ ही। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3 बोथ करेक्ट, सी। इसका निर्माण जो है कहाँ पे होगा? ट्रेन इंजन को विकसित करने के लिए उन्नत तकनीकों की खोज के लिए इस बार बजट में 5,000 करोड़ रुपए का फंड आया था। इस इंजन को बनाया कहाँ जाएगा? ये कानपुर में ही बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक लोको शेड जो फजलगंज में है कानपुर में, वहां पे बनाया जाएगा। 11 से 15 जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? आयोजित किया जाएगा एक्चुअली 11 से 15 जुलाई 2024 को आयोजित किया जाएगा ये नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, नोएडा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कोरवा में असेंबल की गई 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गई हैं? तो रशिया के सहयोग से जो हमने यहाँ पर एक फैसिलिटी लगाई है, कहाँ पे? अमेठी में, कोरवा अमेठी में जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स बन रही है, इसकी पहली यूनिट या पहली खेप दे दी गई है इंडियन आर्मी को। तो ये राइफल्स कहाँ पे बन रही हैं? रशियन AK-203 राइफल्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है अमेठी में। ऑप्शन नंबर बी। 14 मई 2024 को प्रसिद्ध विद्वान और भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभाचार्य की जयंती मनाई गई थी। श्री वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? एक तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वाराणसी। तो पुष्टि मार्ग जो है इन्होंने चलाया था, पुष्टि मार्ग। और ये किस फिलॉसफी में विश्वास करते थे? किस दर्शन या फिर फिलॉसफी में विश्वास करते थे? ये हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनका दर्शन यह मत था शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। इसको शुद्ध द्वैत की जगह शुद्धा द्वैत यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे साथ में लिखेंगे, ठीक है, दीर्घ संधि से। शुद्धा द्वैत यानी कि प्योर नॉन डुअलिज्म, प्योर नॉन डुअलिज्म। शुद्धा द्वैत, अशुद्धाद्वैतवाद ये होता है, शुद्धा द्वैतवाद। प्योर मोनिज्म इसको बोलते हैं, या फिर प्योर नॉन डुअलिज्म, शुद्धा द्वैतवाद। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में। डेंगू वायरस के निदान के लिए निम्नलिखित में से कहां पर दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जाएगा? ये कहां पर किया जाएगा? प्रयागराज में। प्रयागराज का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर केवल एक सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो है स्थित थी। कहाँ पर? माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब ये डेंगू परीक्षण में काम आता है, डायग्नोसिस ऑफ डेंगू वायरस के लिए। तो ये सेकंड लैब यहाँ पर खोल दी गई है, एक थी, एक और खोल दी गई है प्रयागराज में। प्रयागराज जिले के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थित एक सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो है ये स्थित थी, एक और खोल दी गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना खून निकाले ब्लड शुगर की जांच के लिए एक इलेक्ट्रिक पैच डिवाइस बनाया है? इसका निर्माण IIT कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ने किया है। इससे क्या होगा कि मतलब आप ब्लड शुगर जो है नाप सकेंगे बिना ब्लड निकाले। जैसे अभी क्या होता है कि आपको एक टिप होती है, नुकीली चीज से ब्लड निकालना पड़ता है, फिर आप उसको उसमें रखते हैं स्ट्रिप में, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप में रखते हैं, फिर आपका ब्लड शुगर आता है। लेकिन आपको जो है खून नहीं निकालना पड़ेगा विदाउट ड्रॉइंग ब्लड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। IIT कानपुर रिसर्चर्स ने टेक्नोलॉजी या पैच बनाया है। तो पैच का मतलब क्या हो गया कि एक स्टिकर आपने लगाया और आपके फोन पर जो है आपका ब्लड शुगर शो करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। तो ये सही है, इनकरेक्ट नहीं है। फिर राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान जो कि गाजियाबाद में है, इसने वैश्विक दूरसंचार और सूचना समाज दिवस बनाया था। तो ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। 18 मई 2024 को वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो के सफल परीक्षण के समापन समारोह का उत्सव मनाने के लिए मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो गरुड़ कमांडो का जो ट्रेनिंग पीरियड पूरा हुआ था उसके बाद मैरून बेरेट का आयोजन किया गया था बागपत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, बागपत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 16,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की योजना बना रही है। सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024 में हुए लोकसभा इलेक्शंस के 5वें चरण में पूर्वांचल क्षेत्र में
14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 56.07% मतदान प्रतिशत देखा था। तो ये यहाँ पे गलत है। छठे चरण में एक्चुअली में 14 निर्वाचन क्षेत्रों में 54.03% मतदान दर्ज किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। बी यहाँ पे सही है, बी। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण सुंदरबन के लिए एक बहुत बड़ा संकट साबित होगा। एक शीर्षक, मतलब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, एसिडिटी एंड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेयर एरोसोल्स ओवर अ रिमोट मैंग्रोव्स इकोसिस्टम ड्यूरिंग द एडवेक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्लूम्स। ये जो रिपोर्ट है ये दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर के तैयार की है। ये स्टडी रिपोर्ट तैयार करने में 2 इंस्टीट्यूट शामिल हैं, बोस इंस्टीट्यूट और आईआईटी कानपुर। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया है? तो मुरादाबाद में ये उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका नाम बदल करके गुरु जम्भेश्वर राजकीय विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, मुरादाबाद। गैंजेस डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट आई है, गंगा बेसिन में अभी 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन हैं, जिनमें 2000 से अधिक चंबल रिवर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये रिपोर्ट में कहा गया है। ये सही है, पहले तो ये कथन सही है। दूसरा कथन ये है कि डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया है, जहां पर 1111 गैंजेस डॉल्फिन इस समय चंबल डॉल्फिन सेंचुरी में है। ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट। और गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और आपको बता दें कि स्टेट एक्वेटिक एनिमल उत्तर प्रदेश का गंगा डॉल्फिन है। स्टेट एक्वेटिक एनिमल उत्तर प्रदेश राज्य का ये डॉल्फिन ही है, गैंजेस डॉल्फिन। हालांकि स्टेट फिश यानी राजकीय मछली जो है, ये इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ये डॉल्फिन है। राजकीय मछली अलग है, चितला है, चितला। ये जो है ये स्टेट फिश है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है ये डॉल्फिन है। आंसर यहाँ पे सी सही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कौन से नंबर का रेल कोच रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश का शुरू किया गया है? तो ये छठा है उत्तर प्रदेश का रेल कोच रेस्टोरेंट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अभी कहाँ पे 5 हैं? लखनऊ में एक है रेल कोच रेस्टोरेंट, और झांसी में है, बरेली में, आगरा में, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून जो अभी भारतीय संसद ने लागू किए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून, ये लागू कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि फॉरेंसिक लैब सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में सेटअप किए जाएंगे। जो लखनऊ में इस समय जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, इसकी सहायता से सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक फॉरेंसिक लैब सेटअप की जाएंगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट? डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1, 2 और 3 डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है? तो 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? 12 किलोमीटर लंबे गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? प्रयागराज में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, प्रयागराज। ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। यूपी दर्शन पार्क कहाँ पे? राजधानी में है, आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में यूपी दर्शन पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गूगल डूडल के द्वारा 4 मई 2024 को भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान के रूप में जाने जाने वाली हमीदा बानो का डूडल जारी किया गया था। हमीदा बानो का जन्म 1900 में के दशक में हुआ था, अलीगढ़ में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक प्रणाली शुरू की है, जो 34,000 से अधिक आवासीय भूखंड मालिकों को अनुमोदन के लिए अपनी भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाती है। यानी कि अपना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट के ओनर, बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कोई नहीं होगा। आंसर यहाँ पे डी होगा, नन ऑफ द अबव, डी। 13 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ITF जूनियर 30 टूर्नामेंट ये कहाँ शुरू हुआ था? लखनऊ से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की अनुमति दे दी है? डिफेंस कॉरिडोर को यहाँ पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, कैनन्स और एम्यूनिशंस बनाए जाएंगे।
ये 60 हेक्टेयर की जो लैंड है खुटरिया नामक विलेज में करवी चित्रकूट में बनेगा। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली कॉरिडोर किस जिले में बनेगा? बदायूं रोड पर बनेगा, बरेली में। उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली कॉरिडोर। आंसर यहाँ पे सी सही होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर जून 2024 मंथ का हम लोग डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आ जाएंगे हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन पर। अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में सबसे पहले पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान, फर्स्ट प्रोफेसर नवल किशोर नेशनल अवार्ड BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश की डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को मिला है। ये उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की रहने वाली है। ये पत्रिका बनास जन द्वारा दिया जाता है पुरस्कार, प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान। ये डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को मिला है। उदयपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका बनास जन की ओर से विख्यात हिंदी आलोचक प्रोफेसर नंद किशोर नवल की स्मृति में 2024 से इस राष्ट्रीय सम्मान को शुरू किया गया है। पहली पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर निवेदिता प्रसाद है। उनके विनिबंध या मोनोग्राफ नजीर अकबराबादी का महत्व के लिए प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। गृहा पुरस्कार ये बिल्डिंग्स को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश की बिल्डिंग को मिला है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात और गृहा परिषद के CEO संजय सेठ द्वारा ये दिया गया है पुरस्कार। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी को ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट काउंसिल के लिए ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए गृह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का संचालन वाराणसी स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जाता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है ये 2021 के अराउंड अस्तित्व में आया था और इसमें अगर आप देखें तो किसका सहयोग लिया गया, किस देश का इसको बनाने में? जापान का। जापान। समिट सेक्शन की बात कर ले रहे हैं। 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ये कहाँ पर रन किया गया था? वाराणसी में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा प्रायोजित मालवीय मिशन शिक्षक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत IIT BHU में 24 दिवसीय संकाय प्रेरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। और गहन कार्यक्रम में भारत से 40 प्रतिष्ठित संकाय सदस्य शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य पेशेवर विकास को बढ़ावा देना और शैक्षणिक कौशल को बढ़ाना होगा। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था? BHU में। PM किसान सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। जब भी किस्त ट्रांसफर की जाती है PM मोदी जी के द्वारा तो एक सम्मेलन होता है, तो वही PM किसान सम्मेलन होता है। 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी में PM किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM किसान योजना के लाभार्थियों को 17वीं किस्त प्रदान की थी। PM किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपए वार्षिक हर 4 माह में 3 बराबर किस्तों मिलते हैं, आपको पता है। 15 जुलाई 2024 को UK PSC का एग्जाम हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना कब से प्रभाव में आई थी, ये पूछा गया है। देखिए वैसे तो प्रभाव में आई थी, ये PM किसान की वेबसाइट पे भी लिखा है कि 1 दिसंबर 2018 यहाँ पे सही उत्तर है, लेकिन हमसे हमेशा एग्जाम में ये डेट हमेशा छिपा जाते हैं। कारण ये है कि 1 दिसंबर 2018 से लागू इसको मान रहे हैं और दिसंबर 2018 से ही जो 4 माह का तो अंतराल है, ठीक है, 4 माह का जो अंतराल है उसी के दौरान पहली किस्त किसानों को ट्रांसफर की गई थी। पहली किस्त का लाभ जो है 1 दिसंबर 2018 शुरू होते हुए जो 4 माह बीतेंगे आगे 2019 में, उसी में पहली किस्त जो है स्थानांतरित की गई थी। लेकिन 24 फरवरी 2019 को एक ऑफिशियल सम्मेलन हुआ था गोरखपुर में। 24 फरवरी 2019 को एक ऑफिशियल सम्मेलन हुआ था, वहीं पर PM किसान का लोकार्पण PM मोदी जी ने किया था गोरखपुर में। तो यही जो है सही डेट मानी जाती है PM किसान की, चाहे आप जितना भी क्लेम कर लें, आयोग यही सही मानता है। 24 फरवरी 2019 UP PSC आयोग ने भी एक बार यही डेट सही मानी थी और UK PSC भी यही सही मानेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि 1 दिसंबर 2018 होगा। यदि 1 दिसंबर 2018 दिया रहता है तो वह सही मान लीजिएगा। तो वैसे 1 दिसंबर 2018 सही उत्तर होगा, लेकिन ये नहीं दिया रहता है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? फरवरी 24 2019 से इसको लागू मान लिया जाएगा। साधु जगदर्शन का मेला महोत्सव ये उर्दू अकेडमी सभागार लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उर्दू अकेडमी, कबीर ट्रस्ट एवं दस्तक के सहयोग से उड़ान फाउंडेशन द्वारा साधु जगदर्शन का मेला का आयोजन हुआ था। 20 से 22 जून 2024 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उर्दू अकेडमी सभागार में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा सेक्शन है साइंस टेक का सेक्शन है। साइंस टेक अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए थे, उनका नामकरण किया गया था। तो 3 नए क्रेटर जो खोजे गए थे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के द्वारा मार्स में, तो उनका नाम कैसे रखा गया है? लाल क्रेटर नाम रखा गया है इन द ऑनर ऑफ लेट देवेंद्र लाल, रिनोड कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट। तो एक क्रेटर का नाम लाल क्रेटर रखा गया है और भारत के उत्तर प्रदेश शहर मुरसान के नाम पर मुरसान क्रेटर नाम रखा गया है। बिहार के हिलसा शहर के नाम पर हिलसा क्रेटर। मुरसान क्रेटर का जो रेफरेंस है वो किससे? उत्तर प्रदेश से, तो हमने इसको लिया है।
एक तो देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर, एक मुरसान क्रेटर उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर, और एक हिलसा क्रेटर बिहार के एक कस्बे के नाम पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑबिचुरी सेक्शन में। मुरसान कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर नहीं बता पाया कोई तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ऑबिचुरी सेक्शन में देखेंगे प्रोफेसर चौथीराम यादव, उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषा के प्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार ये नहीं रहे। इनको 2023 में कबीर राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया था, प्रोफेसर चौथीराम यादव। उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पर। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? पहली भारतीय फाइटर बनी है मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर पूजा तोमर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में बाउट जीतने वाली भारत की पहली फाइटर बन गई हैं। पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024, दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के इकाना स्टेडियम में होना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। डिफेंस में देख लेते हैं, भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स में अग्निवीर का बैच शामिल हुआ है। वाराणसी में तीसरे बैच के अग्निवीरों ने भारतीय सेना की 3 और 9 गोरखा राइफल्स में शामिल होने के लिए अंतिम लेग पार करते हुए 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र के परेड ग्राउंड पर मार्च किया था। ये है। उसके बाद आ जाते हैं रैंक्स और रिपोर्ट्स पर। तो QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, क्वेकरली साइमंड्स जो ग्रुप है ये जारी करता है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद यानी कि IIIT इलाहाबाद ने विश्व भर में 1401 रैंकिंग हासिल की है, 1401 रैंकिंग हासिल की है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में 46वां स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में स्थान बनाने वाला भारत का ये एकमात्र IIIT है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट जो आई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से 21 जून को, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में क्रमशः इतनी रही थी। ये हमने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि मूल्य के मामले में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी रही थी। जैसे 54.3% यानी वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा क्रॉप्स का है, और फिर किसका है, एनिमल मतलब पशुधन का, लाइव स्टॉक का है, और फिर यहाँ पे फॉरेस्ट्री का है 7.9% और 6.9% है यहाँ पर फिशरीज का। 2022-23 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों की हिस्सेदारी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी थी? आंध्र प्रदेश की। तो ये फर्स्ट पर था आंध्र प्रदेश। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन में हिस्सेदारी के मामले में फर्स्ट पर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसमें नहीं था टॉप 5 में। 2022-23 में पशुधन उत्पादन में यानी कि लाइव स्टॉक उत्पादन में टॉप 5 राज्यों में हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश जो है सेकेंड स्थान पर था 12.3%। यहाँ पर टॉप पर राजस्थान से जस्ट पीछे यहाँ पर था उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु थर्ड पर, आंध्र प्रदेश फोर्थ पर और महाराष्ट्र 7.3 के साथ फिफ्थ पर। दालों के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है फोर्थ पर आ गया है 12.3% में, 12.3%। तो ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जून मंथ में भी हमने इसको डिस्कस किया क्योंकि जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर एशियाई गिद्ध के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र नामक विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, महाराजगंज। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है ये किंग वल्चर। ठीक है, किंग वल्चर। वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर ये महाराजगंज में सेटअप किया गया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने संकाय सदस्यों की सहायता से 2024 के लिए स्वयं कार्यक्रम के लिए 15 पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, तो ये सही है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और अध्ययन से संबंधित अन्य क्षेत्रों के विषयों में एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, ये भी सही है। इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ BHU ने पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। और इसमें IIT मद्रास और IIT कानपुर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज इसमें प्रदान करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको सपोर्ट करेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में भूजल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है? तो प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भूजल क्षेत्र में सुधार दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। ये जिलों के नाम आपको ऐसे याद नहीं रखना है, 32 जिले हैं, ये ध्यान रखना इतना काफी होगा। आगे है नाता प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में लड़कियों को कथित तौर पर
स्टाम्प पेपर या अन्य तरीके के माध्यम से विवाह के नाम पर बेचा जाता है, इसको नाता प्रथा बोलते हैं। नाता प्रथा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 6 जून 2024 को नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया था और इस परंपरा को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों को नोटिस जारी कर कार्यवाही की मांग की थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर 15 जुलाई 2020 को एक नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर हस्तक्षेप के बाद यह आदेश जारी किया गया है कि नाता प्रथा को लेकर कार्यवाही की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र पवित्र नगरी वाराणसी पहली यात्रा की थी 18 जून को। ये सही। 18वीं लोकसभा में 280 मेंबर, जो लोग 18वीं लोकसभा में 280 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने, जिसमें सर्वाधिक 45 सदस्य उत्तर प्रदेश लोकसभा से हैं। ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा? वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा मैडम तुसाद म्यूजियम की तर्ज पर अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक विमानन सुविधा के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो जाहिर सी बात है, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। नोएडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के पहले ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और भारत की पहली बार एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की आकांक्षा है इसको। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में खबरों में रही 2 बच्चों की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने वर्ष 2021 में जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप कर राज्य सरकार के साथ साझा किया था। ये इसके बारे में 2021 के पीसीएस एग्जाम में भी आया था, अगर आपको याद हो। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट बिल टाइटल्ड उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, कपल्स हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन will not be allowed to avail government jobs and benefits of government welfare schemes। ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अभी उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज यहाँ पे फैलाई गई थी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी उत्तर प्रदेश ने लागू कर दी है, जबकि अभी ऐसा नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया गया है कहाँ पर? आईआईटी कानपुर में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्टैब्लिश किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में नवगठित सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त किस्त के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है? तो सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक धनराशि प्राप्त हुई है, फिर बिहार को, और फिर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है, फिर पश्चिम बंगाल को। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। जून 2024 में ग्रिड इंडिया पावर सप्लाई रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत में सर्वाधिक 28,889 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करके पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में कब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था? इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था जून 2024 में। पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था जून 2024 में। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें मिलने के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो वर्ष 2024 में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश महिलाओं द्वारा की गई शिकायत की संख्या के मामले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। वर्ष 2024 में जून तक एनसीडब्ल्यू को प्राप्त कुल 12,648 शिकायतों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से मिली थी। सही कथन यहाँ पे चुनना है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा से स्कूलों में तंबाकू मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों में तंबाकू सेवन को रोकना होगा। तो 9वीं से 12वीं कक्षा से बच्चों को स्कूलों में तंबाकू मॉनिटर के रूप में, टोबैको मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पीएम किसान योजना को स्वेच्छा से वॉलंटरली छोड़ने वाले राज्यों में क्रमशः 3 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शीर्ष पर हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। पीएम किसान को वॉलंटरली करीब 1,16,000 किसानों ने छोड़ दिया है अक्रॉस द कंट्री। और सबसे ज्यादा किस लाभार्थियों ने छोड़ा? किस स्टेट के? बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान के लाभार्थियों ने पीएम किसान के बेनिफिट्स को वॉलंटरली त्याग दिया है। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए जारी किए हैं? केंद्र सरकार ने जारी किए हैं 44,605 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव कब किया गया था, ये आपसे पूछ सकते हैं। दिसंबर 2021 में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया था।
अप्रूव्ड ऑन दिसंबर 2021। सही कथन का चुनाव करना है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का 5वां बाघ अभयारण्य यहाँ पर बनाया जाएगा। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा जिले को कवर करता है। ये सही है, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद है अंडर यूपी माटी कला रोजगार योजना अप टू 95% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑन अ प्रोजेक्ट अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹10 लाख विल बी सैंक्शनड बाय अ बैंक एज लोन। तो ये सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएम किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की थी? तो 17वीं किस्त यहाँ पे जारी की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 17th इंस्टॉलमेंट। 25 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की जयंती मनाई गई थी। वह उत्तर प्रदेश राज्य में महिला मुख्यमंत्री के रूप में कब नियुक्त हुई थी? ये नियुक्त की गई थी 1963 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, वर्ष 1963। वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? जून 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के प्रत्येक परिवार को पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इसे त्वरित क्रियान्वयन के आदेश दिए हैं। मतलब वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। इस स्कीम में एवरी फैमिली विल रिसीव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड देयर बाय क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइव डेटाबेस ऑफ फैमिली यूनिट्स इन द स्टेट। तो ये सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितनी राशि की अनुमानित लागत का एक व्यापक विकास परियोजना के लिए धनराशि अप्रूव कर दी है? तो ये धनराशि अप्रूव कर दी गई है 2869.65 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल ओवरसी द प्रोजेक्ट विच एम्स टू इंक्रीज द एयरपोर्ट्स पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी टू 3 times, 3 गुना पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाना है किसकी? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले का दायरा कितना बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये 3200 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगता था अब तक महाकुंभ मेला। इसका दायरा बढ़ा करके अब लगाया जाएगा 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अब मेला लगा करेगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 800 हेक्टेयर बढ़ा करके इसको 4,000 हेक्टेयर कर दिया गया। पहले 3200 हेक्टेयर पर लगता था, अब 4,000 हेक्टेयर पर लगेगा, तो 800 हेक्टेयर इसमें बढ़ाया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य से मलेरिया उन्मूलन के लिए तीव्र अभियान शुरू किया है? तो किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया उन्मूलन करना है? 2027 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश राज्य मलेरिया को एलिमिनेट करना चाहता है 2027 तक। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जून और माह मलेरिया रोधी माह मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव किया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल किया गया है? 2 वर्ष से अधिक की सजा, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा इसमें हो सकती है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम हृदय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कृत्रिम हृदय यंत्र नामक एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है। कृत्रिम हृदय टाइटेनियम धातु से बनाया गया है और वैज्ञानिक भाषा में इस यंत्र को लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस बोलते हैं, LVAD। तो ये सही है, तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, तो गलत कोई नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनकरेक्ट, डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा में निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे अधिक संख्या में नए सदस्य चुने गए हैं? तो सबसे अधिक नए सदस्य चुने गए उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 45 नए लोकसभा सदस्य यहाँ पर चुने गए उत्तर प्रदेश से। 80 में से 45 नए सदस्य गए हैं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में। गलत कथन का चयन करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स को प्रस्ताव भेजा है। टाटा सन्स के प्रस्ताव को अनुमति दी है, जिसकी लागत करीब 750 करोड़ रुपए आएगी। उत्तर प्रदेश में धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु स्थित कृषि फर्म किसान क्राफ्ट लिमिटेड विश्व बैंक के जल संसाधन समूह की न्यून मीथेन चावल परियोजना में शामिल हो गया है। बेंगलुरु बेस्ड एग्रीकल्चरल फर्म किसान क्राफ्ट लिमिटेड हैड जॉइंड वर्ल्ड बैंक्स वाटर रिसोर्सेज ग्रुप लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट टू प्रमोट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ पैडी इन उत्तर प्रदेश। तो ये सही है दोनों कथन। तो रॉन्ग स्टेटमेंट से पूछा है, रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN जो एक कर रिटर्न संसाधित करने वाली कंपनी है के आंकड़ों के अनुसार
उत्तर प्रदेश राज्य मासिक आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में किस स्थान पर है? तो जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मासिक रूप से जीएसटीएन रिटर्न दाखिल करने में अग्रणी राज्य हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। देश में सर्वाधिक आबादी के होते हुए ज़्यादातर लेन देन उत्तर प्रदेश से होते हैं। हाल ही में कितने राज्य विश्वविद्यालयों ने अपने नाम से राज्य शब्द हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी? हाल ही में कितने राज्य विश्वविद्यालयों को अपने नाम से राज्य शब्द हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? 4 विश्वविद्यालयों के नाम से राज्य शब्द हटाया गया है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का नाम अब महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय रहेगा। माँ शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय अब माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय कहलाएंगे। विंध्यवासिनी देवी राज्य विश्वविद्यालय माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहलाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कहाँ पर करने का निर्णय लिया है? नेशनल प्रेरणा स्थल ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? ये राजधानी में स्टैब्लिश किया जाएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में गोमती नदी के किनारे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जाएगा मास्टर प्लान ग्रीन के तहत। सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के संबंध में कौन सा कथन सही है? पवित्र शहर वाराणसी को डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है, ये सही है। द लॉन्च ऑफ दिस इवेंट ऑफ द सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन, तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। तो डेट्रॉइट कहाँ है? ये यूएस में है। और ये वेनिस कहाँ है? ये इटली में है। डेट्रॉइट जो है एक कह सकते हैं इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उस इंडस्ट्री का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। या आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डेट्रॉइट किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगला है, केंद्र सरकार की वित्तीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिले हैं। 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र हैं। गोरखपुर इसमें नहीं शामिल है। आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, गोरखपुर। आगे क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे जो कुल 12 जिलों से होकर के गुजरता है, किस वर्ष तक पूरा किए जाने का इसको लक्ष्य रखा गया है? प्रथम चरण में मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 2025 में कुंभ मेला होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में प्रयागराज से बलिया तक किया जाएगा। तो प्रथम चरण को वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला जन धन खाता धारकों की सर्वाधिक संख्या है, ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, अमेठी और कुशीनगर जनपद ने 100% वास्तविक समय पर भूमि डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल किया है, सही। श्रीमद् भागवत महापुरम टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन वृंदावन, मथुरा। श्रीमद् भागवत महापुराण टेम्पल ही बन रहा है मथुरा में, ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में अग्रणी है? कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही है बी। गलत कथन का चयन करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 से 29 तक प्रतिवर्ष ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी की मेजबानी करने की योजना बनाई है, सही। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक फर्स्ट हासिल की है, ये सही। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मुख्य आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का जून 2024 में निधन हो गया था, ये सही। आंसर यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी यहाँ पे सही है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड यूपी एजुकेटर्स द्वारा आयोजित किया गया था, जो शिक्षकों के कौशल विकास में सबसे तेजी से बढ़ती एडटेक कंपनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के जिले में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का। गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में एक प्लास्टिक पार्क बनेगा। इस पार्क को बलरामपुर चीनी मिल फर्म द्वारा बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई के बारे में क्या सही है? मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई के निजी दस्तावेज संग्रह का अधिग्रहण किया था, ये सही। ये निजी दस्तावेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पी.डी. टंडन जैसे अन्य प्रतिष्ठित नेताओं के साथ इनके मूल पत्राचार्य शामिल हैं, यानी कि ओरिजिनल जो कह सकते हैं लेटर राइटिंग ये आपस में करते थे वो इसमें शामिल है। उसको अधिग्रहित किया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने।
Shri Rafi Ahmed Kidwai was born in Masauli, Barabanki, Uttar Pradesh and was the personal secretary to पंडित मोतीलाल नेहरू। ये सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। उत्तर प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक्स हब उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो ये पहला लॉजिस्टिक हब बनेगा आगरा में। सी यहाँ पे सही है। मुढेरा विलेज ऑन आगरा टू ग्वालियर रोड। सी यहाँ पे सही है, यहाँ बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री जी ने 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के काशी से किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा। वीपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज बीन स्टार्टेड इन अलीगढ़ नोड ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वेरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोड्यूस्ड पिस्टल्स एंड रिवॉल्वर्स एंड लॉन्च देम इन मार्केट फॉर सेल। ये सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। अमेरिकी कंपनी स्मिथ एंड वेसन के तकनीकी सहयोग से वेरीविन डिफेंस कंपनी ने 32 बोर 357 बोर की रिवॉल्वर यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा? ये बनाया जाएगा मेरठ में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, मेरठ। पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर मेरठ में स्थित होगा, बी। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में यूपी स्पेशल करंट अफेयर जुलाई मंथ 2024 का हम लोग डिस्कस करेंगे। अपकमिंग एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप शुरू हो रहे हैं। 7 अगस्त 2024 से यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 80 दिवस का पेड क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। पेड स्टडी मटेरियल लेकर के आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स इसके देख करके पूरी तैयारी कर सकते हैं और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज में से प्रैक्टिस करके अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। 9 अगस्त से हमने री एग्जाम जो प्रीलिम्स होना है यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का, उसकी तैयारी के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है। प्रीलिम्स वाला, मेंस वाला भी चल रहा है साथ में। 10 अगस्त से यूपीपीएससी बी और प्रीलिम्स का नया बैच शुरू हुआ है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप इसमें जुड़ करके पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करिए इन गिवन नंबर्स में से किसी एक पर। सबसे पहला सेक्शन इस बार एग्रीमेंट सेक्शन का है। वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी और ब्राजील के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है, इसने एमओयू यहाँ पर साइन किया है ब्राजील के साथ। ब्राजील के साथ फोकस यहाँ पर किया जाएगा डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, पर्यटन में शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के लिए। शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग किन मदों पर किया जाएगा? डेयरी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ और टूरिज्म। ज्वाइंट सेमिनार्स, फैकल्टी एक्सचेंज और वर्कशॉप्स यहाँ पर आयोजित की जाएंगे जिससे इन क्षेत्रों का यहाँ पे विकास किया जा सके। तो ब्राजील के साथ किसने समझौता किया है? श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी मेरठ ने। इसके बाद अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ब्राजील जो है इसी के पास 2024 वर्ष के लिए G20 की प्रेसिडेंसी है। 2024 के लिए G20 प्रेसिडेंसी किसके पास है? ब्राजील के पास। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखेंगे श्री मनोज कुमार सिंह, ये नए चीफ सेक्रेटरी बन गए उत्तर प्रदेश के। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर श्री मनोज कुमार सिंह की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के कार्यकाल खत्म होने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट, आपको मालूम होना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा नहीं किया जाता। ये बड़ा जरूरी है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा था इसके बारे में, 2 स्टेटमेंट वाला। उसमें ये था कि पहला स्टेटमेंट था कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कोई अपॉइंटेड नहीं होता है, ये एक चूजन कोई आईएएस ऑफिसर होते हैं। चीफ मिनिस्टर अपने एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू इसको चूज करते हैं और ये लगातार आगे कार्यकाल तक बढ़ते रहते हैं। जैसे कोई भी फिक्स टेन्योर इसका नहीं होता है, नो फिक्स टेन्योर। इसका टेन्योर जो है चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ा सकते हैं या फिर टेन्योर खत्म कर सकते हैं इनका कभी भी। तो नो फिक्स टेन्योर इनका होता है। इनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता कि 5 साल के लिए बनेंगे, 3 साल के लिए कार्यकाल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुर्गा शंकर मिश्र का जो टेन्योर एंड किया गया था, एक्चुअली उत्तर प्रदेश सरकार ने इनका टेन्योर आगे नहीं बढ़ाया था। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो इनका टेन्योर यानी इनका कार्यकाल आगे बढ़ा सकती थी। तो कंफ्यूजन न रहे तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट अपॉइंटेड बाई गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ऐसे एग्जाम में अगर स्टेटमेंट में दे दें कि अभी मनोज कुमार सिंह जी का अपॉइंटमेंट किया गया है आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मनोज कुमार सिंह ये तो चीफ सेक्रेटरी बन गए उत्तर प्रदेश के, लेकिन मनोज कुमार नाम से एक अन्य अधिकारी इस सेक्रेटरी बने हैं उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव बने हैं मनोज कुमार। अनिधि श्रीवास्तव को बदायूं का नया डीएम बनाया गया है, वह मनोज कुमार का स्थान लेंगी। मनोज कुमार अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव यानी सेक्रेटरी का कार्यभार संभालेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात करें तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार, एग्रीकल्चरल लीडरशिप पुरस्कार ये एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा अनाउंस किए गए थे। इसमें ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ को पुरस्कृत किया गया है। प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क की कैटेगरी में, आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क के लिए आईकार लखनऊ को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च लखनऊ को यहाँ पे चुना गया है, पुरस्कार मिला है इंडिया टुडे के द्वारा, एग्रीकल्चर टुडे जो ग्रुप है उसके द्वारा।
वित्तीय समावेशन तक पहुंच और स्ट्रीट वेंडर सशक्तिकरण के लिए प्रेज पुरस्कार। बेसिकली जो स्वनिधि स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए देश भर में विभिन्न श्रेणी के पुरस्कार अनाउंस किए गए थे। अलग अलग श्रेणी में जहां पर भी उत्तर प्रदेश विद्वान है वो हम देख लेते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को ऋण प्रदर्शन की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला था, लोन परफॉर्मेंस यानी कि ऋण प्रदर्शन। तो लोन परफॉर्मेंस में लार्ज स्टेट की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को गया है। एमपी को, अगर कोई एमपी देख रहा है तो एमपी वाले ध्यान रख सकते हैं। स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी, ये फर्स्ट प्राइज इसमें महाराष्ट्र को मिला है। स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी में सेकंड प्राइज इसमें उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी, बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी को लोन परफॉर्मेंस में फर्स्ट प्राइज यहाँ पर मिला है पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख वाली कैटेगरी में, नवाबगंज म्यूनिसिपैलिटी उत्तर प्रदेश को। नवाबगंज म्यूनिसिपैलिटी उत्तर प्रदेश को। थर्ड प्राइज यहाँ पर मिला है नगर पालिका परिषद सरणी मध्य प्रदेश को। जहां उत्तर प्रदेश है वो आप फोकस करिए। बेस्ट परफॉर्मेंस यूएलबी अचीवमेंट इन स्वानिधि समृद्धि मेगा मिलियन प्लस सिटी, यानी कि पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख प्लस वाले सिटीज की लिस्ट में फर्स्ट प्राइज वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है। और मेजर सिटीज में पॉपुलेशन 1 लाख टू 10 लाख, इसमें फर्स्ट प्राइज यहाँ पर मिला है मेजर सिटीज में झांसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश स्टेट को फर्स्ट प्राइज मेजर सिटीज की कैटेगरी में, बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी कैटेगरी में। इसके बाद टाउन्स में यानी कि पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, तो इसमें सराय अकील नगर पंचायत उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला है। सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क रैंकिंग अवार्ड डे एन्यूएलम की कैटेगरी में, यहाँ पर ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस में बिग स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट पर केरला, सेकंड पर उत्तर प्रदेश। तो स्पार्क अवार्ड जो है डे एन्यूएलम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डे एन्यूएलम मतलब दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के लिए यहाँ पर प्रथम स्थान पर केरल है, समग्र राज्य प्रदर्शन में बड़े राज्य की श्रेणी में सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। इतने अवार्ड्स यहाँ पे काफी हैं। पीएम स्वनिधि और अंत्योदय योजना में उत्तर प्रदेश को 6 पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ये एक साथ हमने लिख दिया है। स्पार्क अवार्ड के अंतर्गत ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। वाराणसी नगर निगम को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मेगा मिलियन सिटीज में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वही जो हमने ऊपर पुरस्कार देखे इसको अलग से यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है, इस वजह से अलग से भी हमने लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद समिट सेक्शन में आ जाएंगे। समिट सेक्शन में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सेकंड एडिशन इन नोएडा में हुआ था। नोएडा में प्रस्तावित है, एक्चुअली अभी हुआ नहीं है, 25 से 29 नवंबर 2024 को प्रस्तावित है। ये ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो पहला संस्करण है ये 2023 में हुआ था, 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2023 में हुआ था नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। प्रेसिडेंट जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, ये आपको याद होगा, लास्ट ईयर की बात है। सेकेंड नेशनल सेमिनार द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी हुई थी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। शल्य तंत्र विभाग के अंतर्गत सुश्रुत जयंती के अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। शल्य चिकित्सा के जाने माने चिकित्सक जो है सुश्रुत के सम्मान में इसको मनाया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश का क्या कंसर्न है, आपको ये लग रहा होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश का क्या रोल है। एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हुए थे शल्य चिकित्सकों में, उनमें से IIT BHU से भी कुछ प्रोफेसर यहाँ पे गए थे। तो ये है इसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें देख लेते हैं जुलाई मंथ में। डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट, IIT कानपुर के अंतरिक्ष ग्रही और खगोलीय विज्ञान विभाग तथा अंतरिक्षी विभाग, जिसको इन लोगों ने स्पेस नाम दिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्लानिटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग स्पेस, जिसमें C की जगह S है। IIT कानपुर में इन लोगों ने एक लार्ज एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है रिवॉल्विंग अराउंड अ नियर बाय स्टार दैट इज सिमिलर टू आवर सन। इस एक्सोप्लैनेट को नाम दिया गया है नेचर मैगजीन के अनुसार, इसको एप्सिलॉन इंडी AB नाम दिया गया है। ये एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, और इस क्लासिफाइड एज सुपर जुपिटर। इसको सुपर जुपिटर के रूप में क्लासिफाई किया गया ड्यू टू इट्स मास बीइंग एटलीस्ट 6 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ जुपिटर। जुपिटर से 6 टाइम्स बड़ा इसका मास बताया जा रहा है, इसको सुपर जुपिटर कहा जा रहा है, एप्सिलॉन इंडिया AB। इसको IIT रिसर्च मतलब IIT कानपुर के ये स्पेस विभाग ने खोजा है। दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए एक नई तकनीक खोजी गई है। BHU के भौतिक विज्ञान विभाग के शोध के छात्र हैं तपन परसाई, इन्होंने खोजा है। इसमें क्या कर सकते हैं कि वाष्पीकरण प्रक्रिया और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से दूध में मिश्रित पानी और साथ ही सिंथेटिक दूध की मात्रा का पता लगाया जा सकता है इसमें। ठीक है। तो सिंथेटिक मिल्क कंपोनेंट्स और जो पानी मिलाया गया है उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है मिल्क में। ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके। तो IIT मतलब ये BHU के एक तरीके से कह सकते हैं रिसर्चर ने किया है, तो इस वजह से जरूरी है। BHU ने पार्किंसन और अवसाद की बीमारियों का पता लगाने वाली नई डिवाइस यहाँ पे विकसित की है। इसका नाम रखा गया एडवांस्ड लैब ऑन चिप मेटालिक नैनो पार्टिकल विच विल गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बाय डिटेक्टिंग डिसीज लाइक पार्किंसंस, डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया एट राइट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम पर। इस डिवाइस की मदद से एडवांस्ड लैब ऑन चिप मेटालिक नैनो पार्टिकल की मदद से
मॉनिटर किया जा सकेगा, कह सकते हैं डिसीज को, क्योंकि डिसीज का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के विशेषज्ञों ने जर्मनी के कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुंचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। This tool will be used by visually impaired persons to search images and understand with alternative text, alt text generated by artificial intelligence based software। तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो उत्पन्न होगा उसके माध्यम से वो उसे पढ़ सकेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्कीम्स कैंपेन पर। स्कीम्स कैंपेन में प्रधानमंत्री सूर्य घर परियोजना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को संवर्धन करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास यहाँ पे किए गए। जैसे अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में पीएम सूर्य घर रूफटॉप योजना के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक जल्द ही बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो सूर्य घर परियोजना लागू तो हो चुकी है, प्रधानमंत्री सूर्य घर परियोजना, लेकिन इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि कैसे पैनल लगेगा, तो इसी के लिए पहले एक अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर परियोजना के अंतर्गत 1 करोड़ रूफटॉप में सोलर पैनल यहाँ पे इंस्टॉल किया जाना है, ठीक है। और इसके लिए ऑलरेडी 17 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन कैसे लगेगा, क्या यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, इसको लेकर कंफ्यूजन है, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर एक पहले अवेयरनेस कैंपेन चला जाएगा। मित्र वन या मैत्री वन नामक पर्यावरण पहल शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने एक मित्र वन यानी फ्रेंडशिप फॉरेस्ट यहाँ पे शुरू किया है, ट्री प्लांटेशन कैंपेन। तो बहुत सारे वृक्ष इसमें लगाए जाएंगे। पहले तो कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसके लिए उन्हें 20 जुलाई को वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्देश्य था यहाँ पर 35.5 करोड़ वृक्ष लगाने का, ये मित्र वन के अंतर्गत। ये मित्र वन पहल कब से शुरू हुई थी? 20 जुलाई 2024 को यहाँ ये शुरू हुई थी। अभी आगे हम देखें कहाँ शुरू हुई थी, कितने पौधे लगे, सब अभी देखेंगे। माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर बांधों पर तैरने वाली सोलर परियोजना अनाउंस कर दी गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर डैम, यहाँ पर तैरने वाली सोलर पावर परियोजना यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगेगा। अभी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट केवल हरिहंद डैम के ऊपर लगा है, हरिहंद डैम के ऊपर लगा है। अभी ये बुंदेलखंड रीजन में भी लगेगा। उत्तर प्रदेश वाटर पॉलिसी लागू कर दी गई है 2024 से 2029 तक। इस नीति का उद्देश्य है चारा उत्पादन में वृद्धि करना, गुणवत्तापरक और पौष्टिक चारा वर्ष पर्यंत उपलब्ध कराना, पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना, चारा क्षेत्र में उद्यमिता और क्षमता का विकास करना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान पर। 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के साथ कुल मिलाकर कितने पौधे लगाए गए थे? 36.51 करोड़ पौधे लगाए गए थे। लखनऊ के कुकरेल नदी पर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ मतलब योगी जी ने किया था। वन विभाग ने नेपाल बॉर्डर वाले महाराजगंज, सिनौली, लखीमपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत, बहराइच आदि जनपदों की सीमाओं पर मित्र वन स्थापित किए थे। ऐसे ही जितने भी मतलब स्टेट बॉर्डर से हम लोग शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश वाले जिले, वहां पर ये लगाए गए थे मित्र वन। और युवा वन और शक्ति वन जैसी अतिरिक्त पहल भी शुरू की गई थी। शक्ति वन, युवा वन, मित्र वन या मैत्री वन। सबसे पहले सर्वाधिक पौधारोपण कहाँ हुआ था मित्र वन के अंतर्गत? सोनभद्र में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सोनभद्र बहुत सारे स्टेट से बॉर्डर साझा करता है, तो ज्यादा पौधे यहाँ पर लगाए गए थे और ट्राइबल एरिया भी है। तो 1,53,00,000 पौधे सोनभद्र जिले में लगाए गए थे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग, आ जाएंगे रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर। तो अमृत सरोवर विकास रिपोर्ट आई है कि कहाँ पर अमृत सरोवर कितने लगाए गए हैं अभी तक। मिशन अमृत सरोवर के विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में 80% पूरा हो चुका है और देश में पहले स्थान पर है अमृत सरोवर लगाने के मामले में। प्रदेश के जिलों में गाजियाबाद पहले स्थान पर है और गोरखपुर चौथे स्थान पर है नंबर ऑफ अमृत सरोवर के मामले में, ठीक है। और ये इस तरीके से कौन कितने स्थान पर है आपको पता होना चाहिए कि रामपुर में पटवाई ग्राम जो है, यहाँ पर इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर लगाया गया था। 1-2 साल पहले की बात है। इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर 2022 में लगाया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। पीसीएसजे के पेपर में पूछा भी जा चुका है। फर्स्ट एवर अमृत सरोवर कहाँ पर? पटवाई ग्राम में, पटवाई विलेज, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर जो कर्ज की रिपोर्ट आई थी, किस राज्य पर कितना कर्ज है, तो उत्तर प्रदेश पर कितना कर्ज है? 7.69 लाख करोड़। और ये सेकंड पर है तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक कर्ज के मामले में। ये रिपोर्ट कोई अनऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, आरबीआई के डेटा को कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाई गई थी, मतलब आरबीआई के आंकड़े इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पर कितना कर्ज है? लगभग 7.69 लाख करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में मंगल ग्रह की सतह पर 3 क्रेटर जो गर्त खोजे गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के शहर के नाम पर रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के शहर मुरसान के नाम पर क्रेटर का नाम रखा गया है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने ये नाम रखे हैं। 3 क्रेटर के नाम लाल, मुरसान और हिलसा रखा गया था। हिलसा टाउन तो बिहार में है, लाल नाम रखा गया है बेसिकली
प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर, मुरसान जो है ये उत्तर प्रदेश में है। मुरसान कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को माटी कला यानी माटी के बर्तन बनाने से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों के लिए कितनी ऋण की राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत 8वीं पास युवा जिसने माटी कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया उसको 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन मिल सकता है। ठीक है, और 5 लाख रुपए तक का लोन तो बिना ब्याज के मिल सकता है, और 5 लाख से अधिक 10 लाख तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है अगर वो 8वीं पास है और माटी कला की जानकारी का प्रशिक्षण उसको मार ने लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किस जिले में राज्य की पहली मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। 95 लाख रुपए खर्च करके गाजीपुर में मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। यहाँ पर फ्लोर, लड्डू, खीर, बर्फी एक्सेट्रा ये सब फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे किससे, मिलेट से, मिलेट का उपयोग करके। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बिजली बिल और बिजली कनेक्शन के संबंध में कौन सा कथन सही है। 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन है और पिछले 2 वर्षों में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं, तो ये सही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से इतने बिजली कनेक्शन यहाँ पर है। 39% हिस्सा ऑनलाइन यहाँ पर बिल जमा करता है, 32% विभागीय काउंटरों से और 21% वॉलेट से और 8% कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अभी फिगर एग्जैक्टली हो सकता है ना पूछा जाए आपके एग्जाम में, लेकिन जब आप मेंस पे आंसर लिखेंगे तो ये दोनों फिगर मेंशन कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को सब्सटैंशिएट करने के लिए। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर जो लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसकी अथॉरिटी भी बन चुकी है। इसके तहत लखनऊ के आसपास कितने जिलों को जोड़ करके राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने जिलों को जोड़ रहे हैं लखनऊ के साथ, 5 जिलों को जोड़ रहे हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इसमें शामिल है कौन नहीं शामिल है। कितना एरिया यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, 27,826 स्क्वायर किलोमीटर एससीआर के अंतर्गत लाया जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अध्यादेश ये आया है। परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। 25 जून 2024 को ये आया है। ठीक है, इसके बाद इस अध्यादेश में पेपर लीक के दोषियों को 2 साल तक उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। सही। इसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनी और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। सही, तुम्हारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। पेपर लीक अथवा अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होने पर खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से कराई जाएगी। कैबिनेट ने के समक्ष कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें 43 की मंजूरी मिली थी। जून 2024 में जारी की गई नवीनतम ग्रीष्मकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस वन प्रभाग में सारस पक्षी सर्वाधिक है। तो सारस पक्षी सर्वाधिक है इटावा वन प्रभाग में, इटावा फॉरेस्ट डिवीजन में सारस क्रेन पक्षी सर्वाधिक है, फिर मैनपुरी में, फिर शाहजहांपुर में, फिर औरैया में। और टोटल कितने सारस क्रेन यहाँ पर गिने गए थे सेंसस में, 19,918। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में वीवीआईपी यात्राओं के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस बनाने की योजना बनाई है जिसमें बेहतरीन सुविधाएं सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसे गेस्ट हाउस प्रयाग में बनेंगे और अयोध्या में। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड सी करेक्ट। यहाँ पर वीवीआईपी विजिट के लिए मान लीजिए प्रधानमंत्री की विजिट होती है, प्रेसिडेंट की विजिट होती है, कोई अदर स्टेट से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी ठहरने की व्यवस्था बनाई जाएगी। अत्याधुनिक गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे ए और सी दोनों में, प्रयाग और अयोध्या में। आम महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 12 से 14 जुलाई को लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये सही। द फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी एंड कंक्लूडेड बाय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह। सही। आम महोत्सव की स्मारिका का भी विमोचन उन्होंने किया था, तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। डी यहाँ पे करेक्ट है, डी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा झांसी में एक नया औद्योगिक शहर बसाने जा रहा है। सिंगापुर की कंपनी झांसी में बनने वाले शहर का मास्टर प्लान अभी तैयार करेगी। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। बीडा यहाँ पर एक नई इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप करना चाहता है झांसी में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। यहाँ पे सी सही है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन संबंधित एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने डिक्लेयर किया है एरिया अराउंड लखनऊ एज उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश एससीआर के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया था। आनंदीबेन पटेल जी की स्वीकृति इसमें मिल गई थी। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और कानपुर डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल होंगे। ये यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट कह रही है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि कानपुर एससीआर का भाग नहीं है। कानपुर इज नॉट इंक्लूडेड इन एससीआर, ये ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, इसमें शामिल है लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी यहाँ पर बनी है जिसको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ
के पास जो SCR बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी प्राधिकरण यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी UPSCRDA के सृजन को भी अप्रूवल दे दिया है। द अथॉरिटी विल बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट विल बी इट्स वाइस चेयरपर्सन। जो चीफ सेक्रेटरी होंगे उत्तर प्रदेश के, जैसे मनोज कुमार सिंह है, ऑटोमेटिकली इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। और चेयरपर्सन कौन होंगे या हेड कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ए। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027, यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी। 2027 तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाना है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ने डिक्लेयर किया है एंटी मलेरिया मंथ, जून 2024 को डिक्लेयर किया था। और आपको बता दिया कि नेशनल वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है? 6 डिसीज को, ध्यान रखिएगा, मलेरिया इसमें से एक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए घोषणा की थी? बायोप्लास्टिक पार्क यहाँ पर बनेगा लखीमपुर खीरी में कुंभी विलेज जो है गोला गोकर्णनाथ तहसील ऑफ लखीमपुर खीरी में, गोला गोकर्णनाथ तहसील जो लखीमपुर खीरी में वहां पे बनेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। और इसको बनाएगा कौन? नोडल एजेंसी बनाई गई उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है नोडल एजेंसी होगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोप्लास्टिक पार्क इन लखीमपुर। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ नगर निगम रायबरेली रोड पर किसान पथ के समीप 15 एकड़ में लगभग 18 करोड़ की लागत से मैंगो पार्क का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। तो लखनऊ नगर निगम के द्वारा मैंगो पार्क का निर्माण यहाँ पे कराया जाएगा, सही। अविदा ने एम टू प्रमोट सिल्क इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू सेट अप मल्टी एंड रीलिंग यूनिट्स इन महाराजगंज, बस्ती, सहारनपुर एंड औरैया। महाराजगंज, बस्ती, सहारनपुर और औरैया में सिल्क विकास के लिए मल्टी एंड रीलिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे, ये सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट। यहाँ के मैंगो पार्क में आम की 108 प्रजातियों के 2068 पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर राज्य में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान महापर्व कब मनाया गया था? पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ जन अभियान महापर्व बनाया गया था 20 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 20 जुलाई 2024। The UP government aims to increase the green cover of the state from 9% to 15% by 2026-2027। हाल ही में भारतीय सेना को 35,000 AK-203 राइफल सौंपी गई। राइफलें उत्तर प्रदेश में किस जिले में बन रही हैं? ये कोरबा अमेठी में बन रही है। कोरबा फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश में सेटअप की गई है वहां पे बन रही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। तो ये जो है इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, इसमें AK-203 बैटरी मतलब कह सकते हैं राइफल इसके अंतर्गत बनाई जा रही है। इस फैक्ट्री का क्या नाम है? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। इन्होंने 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दी है। कोरबा अमेठी में बन रही है, कोरबा फैक्ट्री अमेठी में। घर घर सोलर पहल के बारे में क्या सही है? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश को हर घर छत में स्वच्छ ऊर्जा से रोशन करने के उद्देश्य से रूफटॉप सोलर पहल, घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। घर घर सोलर, ये किसकी पहल है? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने इस इनिशिएटिव को वाराणसी में शुरू किया उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। और मैक्सिमम सब्सिडी जो अवेल कर सकते हैं कंज्यूमर्स वो 1,08,000 रुपए की इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग है, जितनी कैपेसिटी का पैनल लेंगे उस हिसाब से सब्सिडी है। मैक्सिमम सब्सिडी यहाँ पर ली जा सकती है 1,08,000 रुपए की। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पर करेक्ट हैं, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। मतलब एक कह सकते हैं इंक्वायरी कमीशन यहाँ पर बैठाई गई है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये सेटअप किया गया है संजय गांधी PGI लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया टाटा सन का प्रपोजल कि एक म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स यहाँ पर बनाया जाएगा अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से। तो टाटा सन्स का प्रपोजल है कि अयोध्या में बनाया जाए म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स, इसको अप्रूव कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ पर आंसर उसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पर भी सही है, उपयुक्त सभी। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार टाटा सन्स कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के 90 वर्ष के लिए पट्टे पर मात्र ₹1 में टोकन मनी से भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। टाटा सन्स अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से ये म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाएगा अयोध्या में। वन महोत्सव सप्ताह 2024 के बारे में क्या सही? इसका आयोजन किया गया था 1 से 7 जुलाई में उत्तर प्रदेश में, सही। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री KP मलिक ने कुकराइल रेंज में हरिशंकरी यानी कि बरगद, पीपल और पाकड़िया के पौधे रोप करके सप्ताह भर चलने वाले वन महोत्सव की शुरुआत की थी। इस सप्ताह का विषय था एक पौधा माँ के नाम, जो नेशन वाइड कैंपेन PM मोदी जी ने चलाया था, उसी से इंस्पायर्ड था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा पहला सही, दूसरा सही और तीसरा भी सही। आंसर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, एक्चुअली पूछा है।
यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता शिकायत और निवारण पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे सोलर पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज डेवलपिंग द लॉन्गेस्ट सोलर पार्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये सही है, सबसे लंबा सोलर पावर पार्क ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ। बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे को फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे ऑफ स्टेट और इंडिया भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट सोलर पार्क ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ, और ये 1700 हेक्टेयर में फैला होगा। इट विल बी डेवलप्ड अंडर बिल्ड ओन एंड ऑपरेट मॉडल अंडर द सुपरविजन ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट कौन से हैं? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, और डी यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को आदर्श दलहन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो बुंदेलखंड को आदर्श दलहन ग्राम के रूप में यहाँ पे चुना जाएगा। बुंदेलखंड रीजन में जो बांदा, महोबा, जालौन, चित्रकूट और ललितपुर हैं, इनको आदर्श इन यहाँ पर जो ग्राम है उनको आदर्श दलहन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी भी पल्सेस का प्रोडक्शन अच्छा होता है। पल्स प्रोडक्शन की लिस्ट आई है, हमने आपको जून मंथ में पढ़ाया था। बताइए पल्स प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश लेटेस्ट में कितने स्थान पर आ गया है? क्या ये सेकंड पर है, क्या ये थर्ड पर है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे जंक्शन में उत्तर भारत की पहली स्लीपिंग पॉड सुविधा शुरू हो गई है? स्लीपिंग पॉड सुविधा यहाँ पर शुरू हो गई प्रयागराज जंक्शन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, प्रयागराज। जुलाई 2024 में प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे सचिन प्रजापति को एक दिन के लिए प्रयागराज का कमिश्नर यहाँ पर बनाया था, तो ये काफी कमेंडेबल बात थी, ये सही है। अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, हेलीकॉप्टर सर्विस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ टू दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत फ्रॉम नवंबर 2024। लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी नवंबर 2024 से। ये सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करके रिकॉर्ड बनाया है? 1 करोड़ टोकन सृजित करने का रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। राज्य के 100% घरों में बिजली पहुंचाने सहित ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सही। अब नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया, लेटेस्ट जुलाई मंथ में आया है। नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स बहुत जरूरी होता है, इससे हर बार एग्जाम क्वेश्चन आता है। इस बार आरओ में, यूपीपीएससी में या फिर आगे जब बी होगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है। एसडीजी रैंकिंग जो आई है 2023-24 वाली आई है, 2023-24 वाली। तो स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। अचीवर स्टेट बनने के लिए 100 में 100 नंबर लाने होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का स्कोर एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में कितना है? 67 आउट ऑफ 100, 67 यहाँ पे स्कोर आया है। हमने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बताया था, और उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आ गया? फ्रंट रनर राज्य की कैटेगरी में आ गया है, फ्रंट रनर। लास्ट टाइम 20-21 वाला जो इंडेक्स था उसमें उत्तर प्रदेश था परफॉर्मर की कैटेगरी में, लेकिन अब उत्तर प्रदेश आ गया फ्रंट रनर की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। अचीवर स्टेट नहीं है, फ्रंट रनर स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1, यहाँ पे सही है, ओनली 1, ओनली 1 यहाँ पे सही है, ए। 2020-21 में उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या था? 2020-21 में उत्तर प्रदेश का स्कोर था यहाँ पे 60। अच्छा, गोल वाइज भी इसमें रैंकिंग आई है, तो उत्तर प्रदेश को 100 में 100 किस में मिले हैं? उत्तर प्रदेश को 100 में 100 मिले हैं एसडीजी नंबर 7 में। एसडीजी नंबर 7 में देखिए उत्तर प्रदेश को 100 में 100 यहाँ पे मिले हैं। सबसे कम स्कोर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का किस एसडीजी में आया है? सबसे कम स्कोर यहाँ पर आया है एसडीजी नंबर 2 में, ये देखिए 50 स्कोर आया है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का ओवरऑल जो यहाँ पे दिया हुआ है स्कोर, आप देखिए उत्तर प्रदेश का स्कोर 100 में से 67 है, और उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पर फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ रहा है, फ्रंट रनर राज्य, फ्रंट रनर। अचीवर के लिए तो 100 में 100 चाहिए होते हैं। उत्तर प्रदेश लास्ट टाइम परफॉर्मर कैटेगरी में था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नंबर था ये था 60। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2024 में 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा विनिर्माण सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सही। 154 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डील्स की हैं 25,000 करोड़ रुपए की जुलाई 2024 में, सही सही। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन जुलाई 2024, 20 एग्री जंक्शन सेंटर्स विल बी ओपनड फॉर ट्रेनिंग यंग फार्मर्स इन काशी। काशी में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए, मतलब ट्रेंड यंग फार्मर्स के लिए यहाँ पर एग्री जंक्शन स्टैब्लिश किए जाएंगे वाराणसी में, सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अनुसंधान और विकास के बाद अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट विकसित करने के लिए किस भारतीय औद्योगिक संस्थान
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता करेगा। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट पर रिसर्च करने के लिए। इसके बाद लाइटनिंग अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में लाइटनिंग अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की योजना बना रही है। सही। दिस सिस्टम कैन डिटेक्ट एंड वार्न अबाउट लाइटनिंग अबाउट 30 मिनट्स बिफोर इट स्ट्राइक्स, यानी कि बिजली गिरने से 30 मिनट पहले इसकी पूर्व सूचना मिल सकती है। 300 करोड़ रुपए इस सिस्टम को लगाने में खर्चा आएगा। ये सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय न्याय संहिता के तहत राज्य का पहला मामला दर्ज किया गया है? पहला मामला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 106 से यहाँ पर दर्ज किया गया था अमरोहा में। ठीक है, नेग्लेक्ट से किसी की मृत्यु हो जाती तो उससे संबंधित है ये सेक्शन 106। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अमरोहा में पहला मामला दर्ज किया गया था 1 जुलाई 2024 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना विकसित कर रहा है। तो नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड जो है, जो जॉइंट वेंचर है, नेवेली पावर कॉर्पोरेशन और उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। एनयूपीपीएल जॉइंट वेंचर ऑफ एनएलसी इंडिया की नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की एक जॉइंट वेंचर है। और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर विकसित कर रहे हैं एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट विकसित कर रहे हैं घाटमपुर कानपुर में। कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक कोल बेस्ड घाटमपुर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर विकसित कर रहा है नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड। तो ये सही है, ये सही है। और रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू have developed a groundbreaking lab on chip device that can detect early stage diseases with remarkable accuracy। लैब ऑन चिप डिवाइस जो पार्किंसन डिसीज जैसी डिसीजेस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में सक्षम होगी, ये बनाया गया है। ये सही है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इसके बाद जुलाई 2024 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया था? सामाजिक अधिकारिता शिविर लगाया गया था बदायूं में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बदायूं। अगले क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं। 36 लाख सैपलिंग जो प्लांट की जाएंगे सिटी ऑफ लॉर्ड श्री राम अयोध्या में एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव। अयोध्या में 36 लाख सैपलिंग्स लगाए जाने थे, सही है। बोनी कपूर हेड कर रहे हैं वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी एसपीवी को, जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट जो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है उसके लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है उसको लीड कर रहे हैं बोनी कपूर, ये सही है। उसके बाद बोनी कपूर कौन है? फिल्म डायरेक्टर है। उसके बाद द फर्स्ट केस ऑफ न्यूनेटल इक्थियोसिस स्क्लेरोसिंग कोलंगाइटिस सिंड्रोम यानी निश्च सिंड्रोम का पहला केस इंडिया का आइडेंटिफाई किया है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा में। और मुजफ्फरनगर का मतलब ये बच्चा है, इसमें ये निश्च सिंड्रोम देखा गया है, तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, नन ऑफ द अबव। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को पहली बार लखनऊ का दशहरी आम निर्यात किया गया था? तो अमेरिका को पहली बार दशहरी आम निर्यात किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, सही। वेस्ट टू वंडर पार्क विल बी डेवलप्ड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बनेगा? प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में, सी यहाँ पर सही है। इसके बाद प्रयागराज के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग सम्मानित किया गया है? यह है मूंज क्राफ्ट। मूंज क्राफ्ट, मूंज और कासा जो है ये बेसिकली क्या है? ये है वाइल्ड ग्रास, वाइल्ड ग्रास, और इनसे जो है कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं प्रयाग में। ये गंगा नदी किनारे कई सारे ये वाइल्ड ग्रास उगते हैं, उन्हीं से ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के संदर्भ में क्या सही है? निर्माण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नोडल विकास क्षेत्र विधेयक का मसौदा पारित कर दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन बिल। उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन बिल यानी निर्माण बिल 2024 यहाँ पर पारित कर दिया गया है। निर्माण बिल के अनुसार स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी SIR सेटअप किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स, ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जल्द ही मिल सकता है। तो ये पार्क कितने साल पुराना है? तो ये 140 मिलियन ईयर पुराना है। 140 मिलियन ईयर पुराने फॉसिल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं सलखन पार्क में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 140 करोड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। सलखन फॉसिल पार्क ये कहाँ पे? सोनभद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश ने जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक पारित किया है, जिसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक नाम दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल इसको नाम दिया गया है। ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए
भरतौल विलेज। भरतौल विलेज जो बरेली में है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में, ये फर्स्ट विलेज बन गया है स्टेट का टू हैव अ गेस्ट हाउस। फर्स्ट विलेज ऑफ स्टेट टू हैव अ गेस्ट हाउस। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश वन विभाग की 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मैनपुरी वन प्रभाग में सर्वाधिक सारस क्रेन की संख्या पाई गई है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा इटावा में पाई गई सर्वाधिक संख्या। इसके बाद ए हेल्प कार्यक्रम के तहत 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ए हेल्प इनिशिएटिव ये उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव नहीं, ध्यान रखिएगा। 3 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, 2 मिनिस्ट्री एक्चुअली इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरिंग। कुल मिलाकर अभी तक 11 स्टेट्स इसमें शामिल है और उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। इसमें बेसिकली कुछ एजेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे इनको पशु सखी बोलते हैं। पशु सखी एजेंट्स क्या करते हैं? ग्रामीण आजीविका मिशन और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर के काम करते हैं, और इसमें कुल मिलाकर ये होता है कि कैटल प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए, मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए। ये हेल्प एजेंट के रूप में ये लोग काम करते हैं, और जो वेटरनेरियंस होते हैं गांव में उनको सपोर्ट करते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, जितने भी मिल्क वैरायटीज हैं उनका डेवलपमेंट की जा सके, गंभीर रोगों से रोका जा सके, जो पशु रोग होते हैं उनसे बचाया जा सके पशुओं को, और कुल मिलाकर फार्मर का वेलफेयर इस तरीके से इंश्योर किया जा सके। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो करीब 10,000 यहाँ पे पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ए हेल्प इनिशिएटिव के तहत। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड भी यहाँ पे सही है। एक्चुअली इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें पूछा गया इनकरेक्ट, तो इसमें ओनली 1 सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर गोरखपुर में नरेंद्र हिरवानी के सम्मान में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 4th स्टेडियम बन जाएगा। लखनऊ और कानपुर में ऑलरेडी है, और वाराणसी में उद्घाटन हो चुका है, पीएम मोदी जी के द्वारा वहां पे बन रहा है वाराणसी में। गोरखपुर में बनाया जाएगा। इसमें पूछा है कि नरेंद्र हिरवानी जो कि गोरखपुर से बिलोंग करते थे, भारत के इंटरनेशनल क्रिकेटर, इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कब मिला था? 1988 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नया रडार और सैन्य संचार परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जाएगा आईआईटी कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। 16 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पे होगा? दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम होगा प्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रयागराज में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारतीय गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया जाएगा हमारा संविधान हमारा सम्मान इवेंट। कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी कराने के लिए किस आईआईटी ने साथी एसएससी प्लेटफॉर्म विकसित किया है? साथी एसएससी एसएससी के उम्मीदवारों को कोचिंग देने के लिए यहाँ पे शुरू किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आईआईटी कानपुर ए। इसके बाद नवीनतम रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारत में कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान प्राप्त किया? कृषि उत्पाद निर्यात में 3रे स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया। लास्ट ईयर ये 2023 में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के मामले में। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 3rd। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चिकित्सा उपकरण उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस ये सेटअप किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा बीएचयू वाराणसी में, बीएचयू वाराणसी में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी।